हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण ऑर्डर की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है, पहले भी प्रारंभिक शिक्षा के तहत स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है। शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का पुनर्निर्धारण किया गया था। इसी बीच इसमें अधिशेष हुए कार्मिकों के पुनः पदस्थापन को लेकर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर स्टाफिंग पैटर्न हुआ था और इसमें पुनर्निर्धारण से अधिशेष हुए शिक्षक कार्मिकों के पदस्थापन के आदेश भी जारी हुए थे, उन पर रोक लग गई थी। अब दोबारा ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो शासन के स्टाफिंग दिशा निर्देश के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित शिक्षा विभाग पंचायती राज के राजकीय उच्च प्राथमिक व राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 के नामांकन के आधार पर पुनर्निर्धारण के उपरांत अधिशेष हुए कार्मिकों के काउंसलिंग के माध्यम से अन्यत्र विद्यालयों में पदस्थापन कार्रवाई के संबंध में कार्यालय के पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश व शेड्यूल जारी किया गया था। यानी 31 अक्टूबर 2021 के नामांकन के आधार पर ये काउंसलिंग हुई थी, अधिशेष जो भी हुए थे, और काउंसलिंग के माध्यम से अन्यत्र विद्यालय में पदस्थापन की कार्रवाई भी की गई थी। दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 9 फरवरी 2022 व 27 जून 2022 के दौरान काउंसलिंग के अंतर्गत किए जाने वाले पदस्थापन आदेशों की क्रियान्विति व अधिशेष कार्मिकों की कार्य मुक्ति, कार्य ग्रहण आदि आगामी आदेशों तक स्थगित किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए थे। यानी 27 जून को एक ऑर्डर दिया गया उसमें, और 19 फरवरी को भी एक ऑर्डर दिया, जिसमें सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अब इस संबंध में स्थगित की गई कार्रवाई को पुनः यथावत जारी रखे जाने संबंधी निर्देश आयोग द्वारा प्रदान करके आदेशित किया जाता है कि पूर्व में संपन्न हुई काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापित अधिशेष कार्मिकों की सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्य मुक्ति व कार्यग्रहण तत्काल प्रभाव से कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि पहले जो स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत अधिशेष कार्मिक हुए थे, उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी और उनको नवीन पदस्थापित जो है विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए थे। जो उनकी रोकी गई थी जो काउंसलिंग, उनको पुनः जारी करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो उनको अधिशेष हुए कार्मिकों की सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्य मुक्त व कार्यग्रहण करने की कार्रवाई तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें। 9 अक्टूबर का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें अब अधिशेष कार्मिकों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी, काफ़ी टाइम से ये अधिशेष होकर भी जो है नवीन पदस्थापित विद्यालय में नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए ये रोक हट गई है। पुनः यथावत जो जारी कर दी गई है काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनको अधिशेष कार्मिकों को सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से जो है कार्यग्रहण और कार्य मुक्ति करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में कहा गया है। तो ये बड़ा ऑर्डर। इसके साथ ही बात करेंगे एक और सालादर्पण से जुड़ी अपडेट्स की। इसके साथ ही बात करेंगे सालादर्पण से जुड़ी अपडेट्स की। शिक्षा विभाग का ही ऑर्डर 9 अक्टूबर 2022 का, जिसमें सालादर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे शिक्षक विहीन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के संबंध में बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें नवीन जो विद्यालय है या डी मर्ज विद्यालय में शिक्षकों का नियमित पदस्थापन नहीं करके कार्य व्यवस्था शिक्षण कार्य आरंभ किया जाता है। कतिपय कारणों से सालादर्पण पोर्टल अनुसार संलग्न सूची के विद्यालयों में शिक्षक पदस्थापित प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, जबकि उनमें विद्यार्थी नामांकित है। उक्त सूची से संबंधित आपके परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था सुचारू हो सके, इसके लिए इन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करना है। 10 अक्टूबर तथा 11 अक्टूबर जो है डेट निर्धारित की गई है। तत्काल गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, ऑनलाइन प्रविष्टि की जाना सुनिश्चित करें। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ सूची में से अपने समय अपने परिक्षेत्र के 3 विद्यालय प्रति दिवस अनिवार्य रूप से अवलोकन करेंगे और अपने अधीनस्थ अधिकारी व संबंधित पीओ के माध्यम से 100% विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट जो है लिंक के माध्यम से दिनांक 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। यानी ऐसे कुछ विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक विहीन बता रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी नामांकित है। तो सालादर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे शिक्षक विहीन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के संबंध में ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। धन्यवाद।